ससुर का घर। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया तो छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सत्तू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती। नई नई शादी हुई थी इसलिए सत्तू बाई दिन भर घर में रहना। सीमा को अपनी प्राइवेसी में बंधन सा लगता था, इसलिए अब सत्तू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सत्तूबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई मोटे छोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें जो ज़्यादातर काम बिना सहे सुधार जी या सोच कर करे दिया करते थी। बहू तो मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती थी ससुर तो औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देख कर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्ध आश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हम भी अपने प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इस्तीफा से इसी दौरान सत्तूबाई भी छुट्टी पर थी। क्या सीमा को जैसा चाहिए वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना ला कर लेकर सीमा का काम अपार्टमेंट बेड या मैदी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फायदा था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। सीमा बड़ी खुश सजन कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। रोहन का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े से रहें। रोहन उसे तोड़ते हुए कहता है, सोच समझ कर बोलो करो। वह घर हमारा नहीं, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए, तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उन्होंने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारी भी समझ आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वीकार होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने सरलसुत के स्वभाव के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने लगे। उस मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला, तुम्हें पश्चाताप हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह
वास्तव सावधानी थी, दरवाजे पर थरथराते होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पतली थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वे कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा तो अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों को फर्क समझ में आते ही उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसान दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तन करने से पहले उनको समझाना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ समझते हैं, जिनमें हम बात बात पर चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम स्थिर होकर सोचते हैं और हमें उन्हें योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।